और यही वंदना है कि लोग योग करें और जीवन में सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और अगला सवाल का भी सिलसिला शुरू करते हैं और सवाल आया है वंदना का ही है। उनकी उम्र है 42 साल और पूरे शरीर में दर्द रहता है और गैस बनती है, क्या उपाय है स्वामी जी? तो पूरे शरीर में जो दर्द रहता है उसके लिए तो गिलोय और एलोवेरा बेस्ट है। और दर्द के साथ जो पेट में गड़बड़ी होती है ना, ये वात की शुरुआत होती है गैस बनने से, और उसकी शुरुआत होती है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र के गड़बड़ होने से। इसके लिए क्या करें? श्वास भरा और बाहर छोड़ दिया, 3 बंद के साथ वायु प्राणायाम करें। बड़ा जबरदस्त है। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालन बंद, तीनों बंद लग जाते हैं ना, अग्नि सारी कर लें। पेट की गैस के लिए तो गैसर भी दे देते, उससे ठीक हो जाता है। जीरा धनिया सौंफ का पानी पिला देते, उससे भी ठीक हो जाता है। पेट की गैस के लिए तो मैंने कहा ना, ये पतंजलि मिंट एक्टिव प्लस। नहीं तो लोग गैस को दूर करने के लिए कई प्रकार के केमिकल्स पीते रहते हैं, वो अच्छे नहीं। और खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाया करें, ज्योतिना जी ने जैसे पूछा था। और कपालभाति रोज कर लेंगे और वायु मुद्रा के साथ कर लेंगे तो गैस नहीं बनेगा। तो वंदना जी का तो उत्तर दे दिया। आगे और प्रश्न आप ले लें। वंदना के बाद स्वामी जी अब मोहन के सवाल को भी शामिल कर लेते हैं। मोहन का कहना है कि वो रेगुलरली दवा लेने के बाद भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उपाय करें कि डायबिटीज कंट्रोल हो जाए? तो ज्योत्सना जी, प्रिया जी, आप तो मंडूकासन कर लो वज्रासन में बैठ के, मैं योग मुद्रासन कर लेता हूँ। यह आसन करने से और लेट करके, ये 2 आसन तो आसानी से हो जाते हैं। मंडूकासन कुर्सी पर बैठ के कर ले, नीचे ना बैठा जाता हो, या सुखासन में पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन इजीली हो जाता है। वक्रासन भी, और क्योंकि अर्धमत्स्येंद्रासन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं। और पवन मुक्तासन डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें थोड़ा गिलोय मिला दे। और आंवला एलोवेरा आजकल सीजनल है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आंवला एलोवेरा गिलोय अब तो घर घर में अब लोग लाने लग गए, और खीरा, करेला, टमाटर भी होता है। तो बस इतना ही कर लें, और ये पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ कर लें। डायबिटीज़, और उससे भी बड़ी बात है, डायबिटीज़ के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। और यहाँ से पॉइंट दबा लें कपालभाति करते करते। डायबिटीज़ के कारण से किडनी खराब नहीं होगी, हो जाए तो थोड़ा गोखरू या रिनोग्रिड का प्रयोग कर लें। डायबिटीज़ के कारण से आंखें खराब नहीं होगी, आंवला साथ में डाल लेंगे ना, आंवला एलोवेरा गिलोय, इसलिए मैंने कहा साथ में डाल लेता हूँ। ये जो खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा और गिलोय के साथ बताएं तो डायबिटीज़ को कॉम्प्लिकेशन, आंखों पर खराब नहीं आएगा। न्यूरोपैथी नहीं होगी, रेटिनोपैथी नहीं होगी, नेफ्रोपैथी नहीं होगी, गैंग्रीन की समस्या नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीकनेस कभी नहीं आएगी। तो हम डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को एक साथ ठीक करते हैं, और डिजीज़ और डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस और ड्रग्स एलोपैथी के जो अलग अलग खाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, उसके ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट से लोगों को बचाते हैं जी। ये है योग का सुपर इफेक्ट। जी स्वामी जी, अगला सवाल लेते हैं। स्वामी जी, प्रेरणा का सवाल है। उनका कहना है कि मेरे मामा को आंख की समस्या पैपिलडेमा है, यानी कि ऑप्टिकल नर्व में सूजन है, क्या उपाय इसके लिए स्वामी जी? तो प्रेरणा के लिए सबसे अच्छा एक तो अनुलोम विलोम, आधा आधा एक घंटा हम करवा देते हैं। और ऑप्टिकल नर्व कितनी खराब होगी, यहाँ तक कि मैकुलर डिजेनरेशन भी हो गया तो वो भी ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम ऐसे लंबा करें, अकेला अनुलोम विलोम, और कपालभाति के साथ कपालभाति धीरे करें, जोर से ऐसे नहीं करना, ये ऐसे धीरे धीरे पैर दबाए। और आंवले का जूस, आंवले की चटनी, आंवले की सब्जी, आंवले का मुरब्बा, आंवले का च्यवनप्राश, ये सब खा लें। हमने सब उपलब्ध कराया सबको। और आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पी ले। आमर के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, उसमें मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और वसंत कुसुमाकर या रसराज रस 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम मिला देते हैं। अथवा रेडीमेड में आई ग्रिट गोल्ड ले लो। और आँखों की रोशनी, आँखों के ऑप्टिकल नर्व की कोई भी प्रॉब्लम हो,
रेटिना की, कॉर्निया की, सब ठीक हो जाती है। तो खाली एक प्रेरणा ही नहीं, बहुतों के प्रश्नों का उत्तर हमने दिया जी स्वामी जी। खाली पे जो सुबह सुबह स्वामी जी घास के ऊपर नंगा चले, त्राटक करे, जल नीति सूत्र नीति इसमें बहुत अच्छा काम करती है। जी। स्वामी जी एक सवाल और झटपट से शामिल कर लेते हैं। दर्शना का सवाल है, उनकी बहन के लिए वो पूछ रहे हैं, उनकी बहन को कानों में फंगल इन्फेक्शन की समस्या है, इसे दूर कैसे करें? अब देखो, आंख और कान की प्रॉब्लम ये कोरोना के बाद और ज़्यादा बढ़ गई। आंख के लिए यहाँ से पॉइंट दबाने के लिए बोलते हैं, कान से यहाँ से। और ईयर ग्रिट ड्रॉप और ईयर ग्रिट वटी तो इसके लिए रामबाण है। पहले हम सुदर्शन का रस डालने के लिए बोलते थे, तुलसी का रस डालने के लिए बोलते थे, लहसुन को पका करके तेल डालने के लिए बोलते थे, बहुत बिलवादी तेल, बहुत तरह के प्रयोग किए। लेकिन ईयर ग्रिट ड्रॉप, ईयर ग्रिट वटी रामबाण है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, यहाँ से दबा ले। और ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, हम यहाँ पर भी लीच लगाते हैं, जो पैर में लगा रखी है ना लीच, ये हम यहाँ कान के बगल में लगा देते हैं तो यहाँ कान की समस्या, चेहरे पर लगा देते तो न्यूरोलॉजिया की समस्या, आँख के इधर लगा देते तो आँखों की समस्या। ये जो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर आदि जो हमने बताया ना, ये बहुत बड़ी विद्या है हमारे भारत की। और योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म और प्राचीन विद्याओं को ही इंडिया टीवी सबके सामने लाने का काम कर रहा है। उससे करोड़ों लोगों का कल्याण हो रहा है। तो कान के लिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, 2 प्राणायाम भी जरूरी है। ट्रेडिशनली हमने चंद्रप्रभा, सारीवाद्य और शिराजित रसायन का प्रयोग करके भी कानों के सभी समस्याओं को ठीक किया। कान के पर्दे में छेद, बहना, यहाँ तक कि गली भी कान की हड्डी की ठीक करके दिखाया। जी स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।